द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर भाग 12वां तारीख 30/6/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत नंबर है 19। बंध मोक्ष के परिणाम से शून्य और उसके कारण से भी शून्य ऐसी त्रैकालिक वस्तु सो मैं हूं। ऐसी स्वीकृति का आना उसका नाम ही पुरुषार्थ है। पूर्ण आनंद का नाथ, राग और विकार रहित, मोक्ष मार्ग और मोक्ष की पर्याय रहित, एक अखंड ज्ञायक रस का पिंड, त्रैकालिक वस्तु वही मैं ही हूं। इस प्रकार स्व वस्तु की महिमा पूर्वक उसकी स्वीकृति आना ही सम्यक पुरुषार्थ है। वही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन में कैसा आत्मा दिखता है? सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक कल्पना है। या आत्मा को क्रोध नहीं करना चाहिए, आत्मा को क्षमा भाव रखना चाहिए। क्षमा भाव रखे वो अच्छा आत्मा, क्रोध करे वो बुरा आत्मा। ये बुरा और अच्छा ये आत्मा को लागू होता नहीं है। क्यों? कि आत्मा ने कभी क्रोध किया नहीं, तो क्षमा करने की उसको जरूरत नहीं है। जिसने गलती की हो तो सजा मिले उसको, तो जेल में जावे। गलती नहीं की हो तो जेल में क्यों जावे? तो फिर वो क्रोध करता नहीं है तो जन्म मरण करता है, ऐसा कहते हो ना। वो सब व्यवहार से कथन है। जितने भी कथन है जिनागम के, पूरे व्यवहार से है। जीव को व्यवहार की भाषा से समझाया जा सकता है। और व्यवहार कार्यकारी भी व्यवहार झूठा है तो क्यों बोलते हो व्यवहार की भाषा में? क्या आत्मा ने क्रोध किया, आत्मा जन्म मरण में भटक रहा है, अभी भी आत्मा का दर्शन नहीं करेगा स्वयं का तो भटकेगा। उसको आत्मा का दर्शन करना चाहिए। अंश मात्र भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए। करेगा तो फिर वो भटकेगा, नहीं करेगा ज्ञानी की आज्ञा पे चलना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। ये सब क्या है? ये सब नाटक है फिर तो। क्योंकि आत्मा के वस्तु के अंदर न बंधन है न मोक्ष है। मोक्ष तो उसका होता है जिसका बंधन होता है। आत्मा में कोई बंधन जैसी चीज नहीं है ना। राग द्वेष परिणति में दुख दर्द है ना, नहीं आत्मा में नहीं है। किसमें है? अवस्था में। आत्मा में, आत्मा तो बंधन, उसमें राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ गलतियां, वो सब आत्मा में नहीं है। दुख आत्मा में नहीं है। हमको तो तकलीफ हो रही है, दांत में दर्द होता है तो नहीं, वो अवस्था में, आत्मा में नहीं। सम्यक दर्शन जब होता है तब कैसा आत्मा दिखता है ज्ञानी, उसकी बात कर रहे हैं। और आत्मा का मूल स्वरूप क्या है? अवस्था चाहे जैसी हो, मूल स्वरूप क्या है? तो क्या कहते हैं कि बंध और मोक्ष के परिणाम से शून्य। ये राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ के परिणाम है, पुण्य और पाप के परिणाम है कि जिसके कारण से बंद होता है। उससे शून्य मतलब वो चीज आत्मा में नहीं है। न पाप के भाव आत्मा करता है न पुण्य के भाव आत्मा करता है। अवस्था में होता है। अभी बात यहाँ किसकी चल रही है? आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप।
जो सम्यक दर्शन होते ही जो अपने को समझ में आता है वो स्वरूप कैसा, अभी यहाँ वर्तमान में अवस्था कैसी है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसकी बात नहीं चल रही है। जब चरणानुयोग का विषय होगा तो वो बात चलेगी। अभी चरणानुयोग का विषय नहीं है, अभी ये प्योरली द्रव्यानुयोग का विषय है। हाँ, तो वस्तु कैसी है वो बताते हैं। क्या बोलते हैं, आत्मा जो वस्तु है, पदार्थ है, वो क्रोध मान माया लोभ के परिणाम, राग द्वेष के परिणाम, पूजा भक्ति आदि जो शुभ परिणाम है, वो ऐसे पाप के और पुण्य के जितने भी भाव हमारे को दिन भर होते हैं वो सब आत्मा में नहीं होते हैं। आत्मा का ऐसा स्वरूप नहीं है, आत्मा ऐसा कभी करता ही नहीं है। पुण्य और पाप भावों से रहित है। तो चलो, अभी क्या धर्मात्मा हो गया क्या कि राग द्वेष बिल्कुल नहीं होते हैं? तो नहीं, धर्मात्मा नहीं हुआ है। अगर धर्मात्मा भी अगर हुआ है और राग द्वेष नहीं करता, ऐसी उसकी अवस्था है, तो भी इसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। क्या मान लो कि कोई जीव ने पुरुषार्थ किया, अपने आत्मा को देखा, श्रावक बना, मुनि बना, हरियन बना, सिद्ध भगवान बन गया, अंश मात्र भी राग द्वेष नहीं करता है, उसकी अवस्था कैसी है? थोड़ा भी राग द्वेष नहीं है, संपूर्ण सुखी है, दुख पूरा चले गया है। तो क्या बोले यहाँ पर, जिस प्रकार से पाप और पुण्य के जो बंधन वाले परिणाम है वो आत्मा के नहीं है, इसी प्रकार से ये जो अंश मात्र भी राग द्वेष नहीं होते हैं, पूर्ण वितरागता है, पूर्ण मुक्ति है, ऐसे जो परिणाम है वो भी जीव में नहीं है। बंध मोक्ष के परिणाम से शून्य है। क्या आत्मा को बंधन होता नहीं है और आत्मा की मुक्ति होती नहीं है? क्यों? तो मुक्ति तो उसकी होवे जिसका बंधन होवे, आत्मा ने बंधन होता ही नहीं। ये पुण्य पाप के भाव, जैसे पानी भरा हुआ है, उसमें तेल का बिंदु डालो, तेल का एक ड्रॉप डाल दो तो क्या होगा? पानी में घुस जाएगा, घुल मिल जाएगा, क्या होगा? ऐसी ये जो भी गड़बड़ है या गड़बड़ सुधर भी जावे तो किसमें है? अवस्था में, स्वभाव में नहीं। स्वभाव पलटता नहीं है। सोने की लकड़ी है, उसमें से हार बना दिया, बोलो सोना बिगड़ गया, कम हो गया? नहीं। जितना ग्राम सोना अंदर डाला था उतना ही ग्राम अंदर हार के रूप में है। पहले वो लकड़ी के रूप में था, अब वो हार के रूप में है। फिर हार गला करके उसकी जो बंगड़ी बना दी, तो जितना ग्राम सोना हार में था उतने ग्राम सोने का बेंगल बना दिया। सोना कम ज्यादा हुआ, सोना कुछ पीला में से लाल हो गया, काला हो गया तो नहीं, सोना वैसा का वैसा रहा, उसका स्वरूप बदल गया। अब पहले वो हार रूप था, अब वो बेंगल रूप में। तो लकड़ी वाला सोना, हार वाला सोना, बंगड़ी वाला सोना, ऐसा तीन है क्या? तो तीन नहीं है। जो लकड़ी में था वही हार में था, वही बेंगल में आया है। सोना कोई दूसरा नहीं है, वही का वही, वही का वही। तो जो वो का वो सोना था और लकड़ी वाला था कि सोना वाला था? तो सोना सोना वाला था, लेकिन उसकी अवस्था लकड़ी रूप थी। तो उसको लकड़ी वाला सोना कहो ना, कि नहीं, नहीं कह सकते, क्योंकि लकड़ी का स्वरूप तो चेंज होता है, सोना चेंज नहीं होता है। लकड़ी तो बदल के हार रूप में हो जाएगी, फिर वो बदल करके बेंगल रूप में हो जाएगी। उस जो चेंज होता है वो अपना नहीं, जो सोना 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 वो अपना। ऐसा ही बात करते हैं। पहले बंधन रूप था, राग द्वेष करता था, पुण्य पाप के भाव करता था, तब भी वो आत्मा नहीं करता था। अब राग द्वेष के भाव नहीं करता है, वितराग की दशा प्राप्त की है, मुक्ति हो गई है। नहीं, आत्मा का नहीं। आत्मा तो जो पहले था वही है। जो भटकने वाला जो आत्मा है ना, वही मोक्ष में आत्मा वही है। तो नहीं, भटकने वाला था तब एक आत्मा था, अब आत्मा में बिल्कुल कचरा सब निकाल दिया है, पूरा शुद्ध कर दिया है, बदल दिया है, नया जन्म हुआ है। और जो मोक्ष में गया वो दूसरा आत्मा गया है। जो भटक रहा था वो नहीं जाया, ऐसा नहीं है। जो भटक रहा था वही अभी मोक्ष में है। तो आत्मा को कैसा कहें, भटकने वाला कहें कि मोक्ष वाला कहें? कि नहीं, आत्मा को वो बात लागू नहीं पड़ती है। बंधन वाला आत्मा नहीं, मुक्त आत्मा नहीं, वो बात उनको लागू नहीं पड़ती आत्मा को। सिद्ध भगवान वो भी नाम है, असल में आत्मा का कोई नाम नहीं है, लेकिन पहचान कराने के लिए व्यवहार से नाम दिया कि सिद्ध भगवान।
तो पूरे लेबल लेबल हट गए। सिमंदर भगवान, ऋषभदेव भगवान, महावीर भगवान, वो लेबल थे संसार के शरीर के, तो सब हट गए। अब सब भगवान का एक नाम दे दिया। कौन सा? जितने मोक्ष में गए हो शिव भगवान। वो भी हमको समझाने के लिए, कुछ तो समझावे, कैसे समझावे, तो एक नाम ले दिया कि सिद्ध भगवान ऐसे होते हैं। बाकी आत्मा का कोई नाम थाम नहीं है। आत्मा भी एक पदार्थ है। वो पहले संसार अवस्था में जैसा रहता है वैसा ही अब मोक्ष अवस्था में है। न संसार अवस्था आत्मा की थी, न मुक्त अवस्था आत्मा में है। आत्मा तो बंध और मोक्ष के परिणाम से शून्य है। मतलब आत्मा में उत्पाद वे कुछ भी नहीं है। वस्तु में है, मतलब प्रमाण दृष्टि से देखो तो सब कुछ हो रहा है, पर्याय बदल रही है, अवस्थाएं पुरानी वर्तमान की भूतकाल में चले जाती है, और भूतकाल भविष्य काल जो है वर्तमान में आ जाता है। ऐसा हलचल 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 हर वक्त है, हर सेकंड में है। आत्मा की भी अवस्थाएं होती है, ज्ञान हमेशा नया 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 होते रहता है, भाव भी कई प्रकार के पलटते रहते हैं, लेकिन वो आत्मा में नहीं, वो उसकी अवस्था में होता है। बंध मोक्ष के परिणाम से शून्य मतलब रहित, और उसके कारण से भी शून्य। जिससे बंधन होता हो, जो कारण है, पर पदार्थ ले या अपनी कुबुद्धि ले, अपनी समझ शक्ति नहीं है, या सामने वाले ने हैरान किया, जो भी कारण बताते हैं, इसके कारण से ऐसा हुआ, भटक रहा है, इसके कारण से राग द्वेष कर रहा है, चाहे फिर उसने गाली दी उसको बताओ, या फिर उसने गलती की स्वयं ने समझने में नहीं समझ पाया और गुस्सा किया, कुछ न कुछ कारण, वो कारण भी आत्मा में नहीं है। न राग द्वेष आत्मा में है, न बंधन आत्मा में है, न उसका कारण भी कोई इसके आत्मा में है। और दूसरी बात अब कि मोक्ष के कारण से भी शून्य। मतलब मोक्ष का कारण क्या है? मोक्ष किसको होता है? जिसको आत्मा का अनुभव होता है उसको मोक्ष होता है। जो आत्मा का अनुभव करता है, उसकी साधना करता है, श्रावक बनता है, मुनिराज बनता है, अर्यन बनता है, ध्यानवादी करता है, वो आगे आकर के मोक्ष में जाता है। तो मोक्ष तो उसमें नहीं है, लेकिन मोक्ष जिससे होता है, ऐसी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की अवस्था, श्रावक की भूमिका का अवस्था, मुनिराज की भूमिका की अवस्था, ये सबके सब परिणाम एक भी आत्मा का नहीं। न बंध आत्मा का है, न मोक्ष आत्मा का है। जिससे बंध होता है वो राग द्वेष आत्मा के नहीं है, जिससे मोक्ष होता है ऐसे संवर निद्रा के परिणाम भी आत्मा के नहीं। आत्मा तो जो पहले था भूतकाल में, वैसा वर्तमान में और वैसा ही रहेगा। मोक्ष जाएगा तो बदल नहीं जाएगा आत्मा, कि मोक्ष जाएगा तो कहीं से भी गुण आ जाएंगे और गुणवान हो जाएगा। भटक रहा है तो अभी दोष इकट्ठे हो गए हैं, ऐसा नहीं है। आत्मा आत्मा पहले से ही दोष से रहित है और गुण भेद से रहित है। आत्मा ऐसा है। ऐसा आत्मा स्वीकार करना अपने को, मतलब हमने दूसरा कुछ स्वीकार करके रखा है, हमने ऐसा आत्मा स्वीकार करके नहीं रखा है कि आत्मा में राग द्वेष भी नहीं होता है और आत्मा में मोक्ष भी नहीं होता है। हमने दूसरा कुछ स्वीकार करके रखा है। हमने क्या स्वीकार करके रखा है कि देखो हम अवलोकन करते हैं तो न जाने कितने सारे भाव करते हैं, कितनी सारी गलतियां होती हैं। हम गलतियां करते हैं ऐसा दिखता है हमारा, हमको आत्मा कैसा लगता है? हमको एक भी गलती हम नहीं करते हैं, हम तो प्योर शुद्ध हैं, अनादि से जैसे थे वैसे हैं और वैसे ही रहेंगे, ऐसा लगता है हमको आत्मा। ऐसा हमको आत्मा नहीं लगता है। दूसरा एक गलती करते हैं कि हम ये सब गलती करते हैं, हम चाहते हैं कि हमको एक भी गलती न हो, हम वितराग हो जाए, भगवान हो जाए, हमको आत्मा का अनुभव हो जाए। तो आत्मा को भी कुछ चाहिए, ऐसा हो गया, ऐसी अवस्था चाहिए, जबकि वो उसमें है ही नहीं। जो उसमें नहीं है वही मांग रहे हैं, जो परिणाम आत्मा के नहीं है उसको मांग रहे हैं। हमको मोक्ष जाना है, हमको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करना था तो काय को आया सत्संग में? आप ही कहते थे परिणाम का अवलोकन करना और सम्यक दर्शन प्राप्त करना, नहीं तो मनुष्य वो वेस्ट हो जाएगा। ये आप ही बोलते थे, अभी घड़ी में बस चेंज कर दिया पूरा। हम क्या समझना है इसके अंदर? इसलिए शास्त्र खुद नहीं पढ़ना। कृपादेव ने शास्त्र की बात किसी को बोला नहीं है कि आप खुद पढ़ लो। कोई योग्य व्यक्ति होवे तो उसको कोई पॉइंट समझाने के लिए और क्षेत्र से दूरी होवे तो कहा है,
पर्सनल टच में तो किसी को कोई शास्त्र पढ़ना नहीं है। एक कृपालुदेव की थियरी, गुरुदेव की थियरी अलग। गुरुदेव बोलते हैं कि हमारे सामने बैठे हो सुनने के लिए तो सबके हाथ में शास्त्र होना चाहिए। और मैं जो जो लीटी का अर्थ करता हूँ वो आप भी देखो इधर, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कोई उल्टा सुल्टा बोल रहा हूँ। लोगों को विरोध बहुत था गुरुदेव के समय में। जैन के तीनों फिरके जिसका विरोध करते थे वो थे गुरुदेव। दिगंबर भी विरोध करे, थानाकाशी भी विरोध करे और श्वेतंबर भी विरोध करे, तीनों विरोध करे। दिगंबर इसलिए विरोध करे कि अभी उन्होंने साधु वेश छोड़ा नहीं था और लोग उनको गुरु गुरु कहते थे। तो गुरु तो हमारे कैसे होते हैं? निर्ग्रंथ होते हैं। कपड़े वाले गुरु हमारे होते नहीं है। और ये बोलते हैं कि हम दिगंबर है तो हमारा नाम बदनाम कर रहा है, इसलिए वो ऐसा विरोधी हो गए। हाँ, शास्त्र पूरे हमारे ही पढ़ रहा है उनको आचार्य देव के, लेकिन ये कोई नया पंथ चालू किया है, कांजी पंथ। ये दिगंबर नहीं है, दिगंबर के नाम पे धोखा है, कोई उसकी बात नहीं मानना, ऐसा किया उन्होंने, ऐसा विरोध किया। श्वेतंबर ने इसलिए विरोध किया, गुरुदेव खुला बोलते थे कि इन्होंने वितराग भगवान का भी अपमान किया है और जो जो गलतियां की वो बताते थे खुलेआम बिना डर के, इसलिए वो लोग विरोध करने लगे। उनकी ऐसी मान्यता कर्म आत्मा को हैरान करते हैं। अंतराय कर्म की पूजा बनाओ, उसकी करो, ये करो। ये बोले कर्म हैरान करता ही नहीं, ये जीव स्वयं रागद्वेष करता है और स्वयं चाहे तो अभी का अभी छूट भी सकता है। वो सिद्धांत विरोध हो गया, उनके बात उनकी नहीं जमी। और स्थानकवासी ने इसलिए विरोध किया कि वहां पहले थे साधु, दीक्षा छोड़ दी और यहाँ आ गए, कितना मनाया तो भी नहीं माने। हमारा पंथ छोड़ दिया, हमारा नाम बदनाम कर दिया, हम झूठे, ऐसा हो गया। लोगों को ऐसा बताया कि हम झूठे हैं, यही सच है, हम सब गलत है क्या, इतने साल से चला रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा, जब थानकवासी में थे तब तो पैर पूजते थे, ऐसा करते थे कि जिस गांव में चातुर्मास था या कहीं भी जिस गांव में जाते थे तो लोग गांव के बाहर से नया कपड़ा मंगाते थे मिल से, व्हाइट कपड़ा या लाल कपड़ा, पूरा वहां से बिछाते थे नया नया, उसके ऊपर गुरुदेव चल के आते थे उपासरे तक, और बैंड बाजा और क्या क्या नाचन गान, पूरा गांव इकट्ठा होकर के उनको प्रेम से लेके आता था। हाँ, शोभा यात्रा में उनको जमीन पे पैर रखने नहीं देते थे। उनका व्याख्यान सुनने के लिए लोग 2 घंटे पहले से ही लाइन लगा, क्योंकि जगह नहीं मिलती थी। लोग गली में से, उपासना की गली में भी सुनते थे, लोग खड़े खड़े रह करके सुनते, ऐसा उनकी वाणी का चमत्कार था। लेकिन जैसा संप्रदाय छोड़ा, कातिल दुश्मन हो गए, कोई उनकी बात नहीं सुनता था, तो उन्होंने अपनी बात को, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सिमंदर भगवान की वाणी है। देखो आचार्य देव यहाँ ये कह रहे हैं, देखो आपको गले नहीं उतरती है, लेकिन ये कोई मेरे घर की बात नहीं है। आप देखो शास्त्र में है कि नहीं है, आप देखो क्या अर्थ निकालते हो, मैंने निकाला हो बराबर है कि नहीं, देखो, अरे कुछ डाउट तो पूछो। ऐसा करके हर एक के हाथ में शास्त्र, और कृपालुदेव के यहाँ तो शास्त्र का नाम नहीं लेना, क्योंकि इतना योग्यता ही नहीं है शास्त्र पढ़ता। शास्त्र तो घड़ी में एक बात करते हो, समय दर्शन प्राप्त करना, जन्म मरण से मुक्त होना, राग द्वेष नहीं करना, आत्मा का ध्यान करना। अब बोलते हैं राग द्वेष भी आत्मा में नहीं है और ध्यान की पर्याय संवर निद्रा के परिणाम भी आत्मा में नहीं है, और पूर्ण मुक्त दशा जो है वो भी आत्मा में नहीं है। फिर को बुलाया हमारे को सत्संग में, भाई वो चरणानुयोग का विषय था, अभी ये कौन सा विषय है? द्रव्यानुयोग का विषय। कौन समझे? सब बातें आएंगी, चींटी को नहीं मारना वो भी आएगी। और याद द्रव्यानुयोग में कहते हैं चींटी कभी मरती ही नहीं है, क्योंकि वो आत्मा है, अजर अमर है। अवस्था बदलती है, दूसरा शरीर मिल जाता है, लेकिन वो मरने वाली तो देखो। और द्रव्यानुयोग का विषय ऐसा हो गया, तब मारो, मरने वाले तो ऐसा भी नहीं है, प्रेम का कुछ संभाल के चले कि नहीं, तुझे संभाल कर ही चलना है, वो चरणानुयोग का विषय है। तू संभाल के नहीं चलोगे, वो तेरे पांव के नीचे कीड़ी मर जाएगी तो उसका पाप तुझे लगेगा, चाहे जान के मारो चाहे अनजाने में मारो, और तुझे दुर्गति मिलेगी। आत्मा में वही देखो, हाँ, अब कैसा समझना इस बात को कि प्योरली द्रव्यानुयोग का विषय है,
और कृपादेव ने लिखा है कि द्रव्यान योग अगर पढ़ना है तो प्रत्यक्ष ज्ञानी मुख से पढ़ना, क्षण में आत्मज्ञान हो जाएगा, एक सेकंड में, अगर समझ में आ गया तो। द्रव्यान योग का चैप्टर कभी अपने आप अकेले नहीं पढ़ना, अकेले पढ़ना है तो वैराग्य की पढ़ना, प्रथमान योग पढ़ो और सबसे बेस्ट वैराग्य हो गया ऐसा पढ़ो। संसार आसार लगे, अपने को डर लगे जन्म मरण का, ज्ञानियों की जीवन से प्रेरणा मिले, ऐसा हो, ऐसा कुछ पढ़ना। द्रव्यान योग सिद्धांत वाली बात तो कृपादेव कहते हैं कि गुरु गम से ही पढ़ना है, और ये कंपलसरी है द्रव्यान योग का अभ्यास, इसके बिना सम्यक दर्शन किसी को होता नहीं। ये बात कंपलसरी है, ये बात समझ नहीं पड़ेगी, अगर नहीं समझेगा तो नहीं होगा आत्मकल्याण। तो क्या कहते हैं यहाँ कि बंध मोक्ष के परिणाम से भी शून्य और उसके कारण से भी शून्य। न आत्मा में बंधन है, न आत्मा का मोक्ष होता है, और न आत्मा में जिससे बंध होता है ऐसे राग द्वेष होते हैं, पुण्य पाप के भाव होते हैं, और न आत्मा में जिससे मोक्ष होता है ऐसे संवर निद्रा के परिणाम होते हैं। आत्मा में कुछ नहीं होता है। ऐसा स्वीकार होना यही सच्चा पुरुषार्थ है। जब तक ये दिमाग में नहीं बैठता है कि मैं बंध मोक्ष के परिणाम से भी रहित हूँ, शून्य हूँ, मैं त्रिकाली वस्तु हूँ, तीनों काल जैसे की वैसी रहे ऐसी वस्तु हूँ। लकड़ी तीनों काल नहीं रहती है, हार तीनों काल नहीं रहता है। लकड़ी का नाश हुआ, हार का उत्पाद हुआ, फिर हार का भी नाश हुआ और बेंगल का उत्पाद हुआ। लेकिन एक चीज है जो हमेशा वही की वही रही, कौन सी? सोना। ये सोना ऐसा मैं, त्रिकाली वस्तु तीनों काल ऐसी की वैसी रहे वो मैं, बदले वो मैं नहीं। ये सम्यक दर्शन में आत्मा ऐसा दिखता है ज्ञानी पुरुष को, सारी चिंता खत्म कि मेरे में मोक्ष नहीं है, अवस्था में है तो मैं क्या कुछ चिंता करूं, मुझे मोक्ष करना है क्यों भाई? तेरे में क्या कमी है अभी जो मोक्ष तुझे चाहिए? तेरे में दुख कहाँ है? तेरे में राग द्वेष घुस गए हो, तू मेला हो गया है तो मोक्ष करो, लेकिन तू तो जैसा का वैसा शुद्ध है। सोने में कुछ नहीं करना है, अवस्था में चेंज करना है। तो लकड़ी के रूप में नहीं, हार बनाओ तो पहनने में आए, लकड़ी पहन नहीं सकते वो ठीक है। चेंज किस में करना है? अवस्था में, मूल द्रव्य में चेंज नहीं करना है। अगर मूल द्रव्य में चेंज कर दिया, ये सोने की लकड़ी दी और तांबे का बना दिया हार, तो क्या हो जाएगा? लो भाई आप बोले थे ना, लो हार बना दिया है, एक्सेप्ट करेगा? नहीं चाहिए, मेरे को लकड़ी में से बनाया हुआ चाहिए। नजर किसके ऊपर है अब? अवस्था के ऊपर है कि सोने के ऊपर है? कि सोने के ऊपर है। संसार में भी ऐसा होता है, दागीना बनाने वाला और दागीना खरीदने वाला, नजर किस पे रहती है? इसमें सोना कितना है उस पे नजर रहती है। डिजाइन तो ठीक है, हमने उपयोग में आवे इसलिए बनाया है पहनने के लिए, लेकिन हमारी नजर किस पे? हम पैसा किसका चुकाते हैं? सोने का चुकाते हैं। तो चुकाने वाला बोल लेता है अगर मैं वापस करूं तो कितना वापस करोगे? ठीक है, तुम्हारा जो मेहनत का पैसा तुम ले लो, बनाने का मजदूरी जो भी, या तुम्हारा प्रॉफिट भी तुम ले लो, लेकिन मुझे वापस कितना करोगे? इस पर से वो लगाता है हिसाब किताब के, मैंने आज इतना सोना खरीदा इतने रुपए का, बाकी तो सब मजदूरी वगैरह था, मेहनत मजदूरी, मैंने सोना तो इतना खरीदा है। ऐसा नजर किस पे रहती है? गोल्ड के ऊपर रहती है। ऐसे यहाँ पर भी हमको आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा का दर्शन करना है, तो किस पे नजर करना? अवस्था के ऊपर। अवस्था तो आत्मा है नहीं, राग द्वेष के ऊपर नजर करोगे तो आत्मा मिलेगा नहीं। तो नहीं, अब मुझे समय प्राप्त करना है, अब नया प्रॉब्लम आया वापिस, अब मुझे राग द्वेष नहीं चाहिए, मुझे वितराग अवस्था चाहिए। वितराग अवस्था भी आत्मा में नहीं है, तुम क्या करोगे लेकर के? न आत्मा में पाप पुण्य के भाव है, न आत्मा में मोक्ष के पर्याय है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा अवस्था से बिल्कुल जुदा है, अलग है। जितना भी बदल बदल होता है वो अवस्था आत्मा की नहीं है। ऐसा स्वीकार आना, उसका नाम पुरुषार्थ है। जीव को ये समझ में आना और जीव स्वयं नक्की करना कि मेरा आत्मा ऐसा है।
मेरा आत्मा राग द्वेष से रहित है, मेरे में राग द्वेष नहीं है, तो फिर मुझे मुक्त होना नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही राग द्वेष और मुक्ति की प्रयास से रहित हूँ। मुझे कुछ कब करना धरना रहता नहीं है। राग द्वेष अगर मेरे में होते हो तो गंदगी है, तो मुझे हटाना है। लेकिन अच्छा है कि मेरे में राग द्वेष होते, तब मुझे हटाने का प्रयत्न भी करने की जरूरत नहीं। देखो, तो धर्म करना कितना सरल हो गया कि शांति के लिए हमको जाप नहीं करना है, पूजा नहीं करनी है, भक्ति नहीं करनी है, चिंतन नहीं करना है, मनन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। शांति कैसे होती है वो सीखने के लिए सत्संग में जाना है, लेकिन शांति के लिए सत्संग में भी नहीं जाना है। जाओ, देखो कैसा हो गया है। हमको जब तक समझ में नहीं आवे तब तक सत्संग में वो शांति कैसे मिलेगी, वो समझने के लिए जाना है सत्संग में। वो तो समझने के लिए गए, शांति के लिए कहाँ गए? शांति जब होने आए तब क्या करोगे? सत्संग करोगे? तब आपका ध्यान कहाँ होगा? सुनने में। जब शांति मिलेगी तब कहाँ ध्यान होगा? तो अपने आत्मा में लीन हो जाओगे। वहां तो कोई बोलता है तो भी सुनाई नहीं देगा, ढोल लगा रहे भी सुनाई नहीं देंगे जब आत्मा में चले जाओ। समझदारी के लिए, समझने के लिए जावे, लेकिन शांति पाने के लिए नहीं। शांति पाना है तो अंदर में अपने आत्मा में दृष्टि करना है, क्योंकि आत्मा में अशांति है ही नहीं, तो शांति करने का कोई सवाल पता ही नहीं। अशांति हो शांति करे ना। आत्मा का मूल स्वभाव को देखो तो कुछ हुआ ही नहीं। पानी की अवस्था गर्म है, उस वक्त पानी का स्वभाव कैसा है? वो भी गर्म हो गया है। तो जैसे दियासली में, जलती हुई दियासली में कागज डालते हो तो क्या होता है? वो जल जाता है। अगर पानी का, गर्म पानी का स्वभाव अगर गर्म हो गया है तो उसमें कागज डालो, जल जाना चाहिए। जलता है? नहीं। उंगली डालो तो तुरका लगता है, लेकिन कागज डालो तो जलता है क्या? क्यों? कि अवस्था भले ही गर्म है, लेकिन उसका स्वभाव उसी वक्त कैसा है? शीतल है। हमको ऐसा आत्मा देखना है, क्योंकि हम ऐसे हैं। हमने जैसा माना है वैसा आत्मा नहीं है, राग द्वेष वाला आत्मा नहीं है। अभी हमको राग द्वेष से मुक्त हो जाना है, ऐसा कोई विचार करे तो गलत हो जाएगा। राग द्वेष को हटाएं अब, नहीं गलती हो जाएगी। राग द्वेष को हटाना है, वो द्वेष हो गया राग द्वेष के ऊपर। किस पे द्वेष हुआ? राग द्वेष के ऊपर द्वेष हो गया। वापिस राग द्वेष तो चालू हो गया, और सम्यक दर्शन की पर्याय होवे उस पे क्या हो गया? राग हो गया। यहाँ फंसा। और ये मार्ग किसका है? न राग करना है न द्वेष करना है। मोक्ष के प्रति राग नहीं करना है और संसार के प्रति द्वेष नहीं करना है। तो फिर मोक्ष फायदा क्या हमारा? आप इस वो बात आ जाएगी। आप ही कहते थे जल्दी मोक्ष में चलो, आप बोलते हैं आत्मा में है ही नहीं मोक्ष। अब हम क्या समझे? ये अटपटी बातें हैं, अपेक्षा से समझना है। और जो भावना वाला जीव होता है उसको ये बात समझ में आ जाती है। भक्ति नहीं करना फिर क्या करना? अवलोकन कहाँ से लाए? बाएं चढ़ा देता है। अरे भैया भक्ति करना, यही भक्ति है सच्ची। अभी वो भगवान की नहीं, वो गुरु की नहीं, ये परम गुरु की भक्ति है, ये स्वरूप चिंतन भक्ति है। आ गई बात? नहीं, कृपादेव ने ऐसा कहा। अरे कृपादेव ने कहा है स्वरूप चिंतन भक्ति। क्या बेकार का कृपादेव का नाम बदनाम करते हैं, उसका नाम लेकर के अपना मनचाहा काम कर लेते हैं। और हम कृपादेव के भगत है, क्या के भगत है? कृपादेव ने ऐसा भी कहा तो ऐसा क्यों नहीं करते? सब बेकार। गुरु के नाम का उल्टा अर्थ समझ करके गुरु को बदनाम करना। गुरु बदनाम होते हैं, अब गुरु को तकलीफ हो जाएगी कि नहीं? किसको तकलीफ होगी? गुरु का नाम लेकर के अगर कोई गलत काम करेगा और खुद का नुकसान करेगा तो गुरु का क्या होगा? नाम बदनाम होगा। गुरु तो अजर अमर हो गए हैं, उनका नाम तो इतिहास में लिखा जाएगा। उनको कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ किसको होने वाली है? जिसने ज्ञानी पुरुष का अनजाने में भी अपमान किया, उनकी वाणी का झूठा सहारा लिया और उनकी वाणी का आधार लेकर के लोगों को झूठा भरमा दिया, खुद भटके और दूसरों को भी भटकाया, वो डूबेगा, उसको नुकसान होगा। जो मुक्ति ज्ञान कथे अने
अंतर छूट्यो न। वो विज्ञान पसंद नहीं है, हमको अवलोकन पसंद नहीं है, वो तो अभी हमारी हैसियत नहीं है। किसने कहा हैसियत नहीं है? रूपावदेव ने कहा कि तू सिद्ध भगवान जैसा है, सर्वजीव छे, तो हैसियत है कि नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो हमारा काम नहीं है, वो बड़े बड़े ज्ञानी हो। रूपावदेव ने ऐसा कहा कि तेरा काम है, अब तू बोलता है नहीं मैं तो भक्ति करूंगा। मतलब तुझे जो अच्छा लगा वो तूने उठा ली, ऐसा नहीं चलता है। सब बातें समझना है। यहाँ क्या समझने को बोलते हैं गुरुदेव कि मैं बंद मोक्ष के परिणाम से रहित और उसके कारण से भी रहित, त्रिकाल टिकने वाली, जैसी की वैसी रहने वाली वस्तु हूँ। मैं ऐसा हूँ, मेरे में राग द्वेष नहीं है, मेरे में राग द्वेष रहित अवस्था भी मेरे में नहीं है, मैं तो अवस्था से रहित हूँ। परिणाम से शून्य, सूक्ष्माति सूक्ष्म जो मूल तत्व है वो मैं हूँ। ऐसा स्वीकार आना, ऐसा स्वीकार आएगा तो फिर जो हलचल होती है वो तो पर्याय में होती है, और हम तो द्रव्य है, तो हमको क्या करना रहा? कुछ हेरा फेरी करना रहा। राग वो करता नहीं तो हटाना रहा, ये हटाने का प्रयत्न करता है क्रोधादि भावों को, राग को। देखते ही पछतावा करता है, देखते ही हटाने का भाव करता है। इसने गलती कर ली। क्या गलती की? उसने ऐसा माना कि मेरा आत्मा राग द्वेष करता है और मेरे आत्मा में राग द्वेष जैसा कि घुस गए हैं, अब उसको बाहर निकालो। इसने अपने आत्मा को भगवान नहीं माना, इसने अपने आत्मा को पवित्र नहीं माना, इसने अपने आत्मा को विकारी, राग द्वेष वाला, धोखेबाज, घमंडी, अभिमानी ऐसा माना। अगर हमारा आत्मा ऐसा गड़बड़ वाला होता तो फिर उसका दर्शन करना शांति कैसे मिलती? हमको वापिस करना तो आत्मा का दर्शन है, और हमारा आत्मा कैसा है? रागी द्वेषी मोही। अगर रागी द्वेषी मोही का संग करोगे तो आपको शांति कैसे मिलेगी? हमको शांति चाहिए, और रहते किसका हो, संगत किसकी करते हो? खराब आदमी का संगत करते हो, दारू पीने वाला, मांस खाने वाला, गाली बोलने वाला, उसके साथ में रहते हो, और हमको शांति चाहिए, कैसे मिलेगी? अगर तेरा आत्मा रागी द्वेषी क्रोधी मानी हुआ है अगर, तो इसका दर्शन करके तू कैसा क्या करोगे? फायदा क्या तेरे को? शांति तो मिलने वाली नहीं है। लेकिन ये अच्छा है कि तूने सिर्फ कल्पना में झूठा मान लिया है, हकीकत वो नहीं है। तूने जैसा माना वैसा आत्मा है नहीं। ये बहुत खुशी की बात है। अगर ऐसा होता ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता। अगर आत्मा क्रोधी हो जाता तो क्रोध जाता नहीं। फिर गर्म पानी का स्वभाव अगर गर्म हो जाए, ठंडा होता फिर पानी, फिर गर्म रहता। लेकिन ये अच्छा है कि पानी की अवस्था गर्म हुई है, पानी का स्वभाव कभी गर्म हुआ? उसको जैसा अग्नि से दूर रखोगे तो अपने आप ठंडा हो जाएगा। उसको ठंडा करने के लिए पंखा करने की, बर्फ डालने की भी जरूरत नहीं हो। कुछ भी नहीं करो तो भी अपने आप ठंडा हो जाएगा, ये अच्छी बात है। ऐसे राग द्वेष वाला जो आत्मा अभी अवस्था में है, तो राग द्वेष को हटाना है, शांति चाहिए, तो क्या करना है? तो किसी को भी हटाना नहीं, सिर्फ जानना देखने मात्र रहो। किसको जानना देखना? आप परिणाम को, दुनिया को? ना दुनिया को देखना है ना अपने परिणाम को देखना। तो किसको देखना? जो शाश्वत है, हमेशा टिकने वाला है, जिसमें अंत मात्र भी राग द्वेष नहीं है, जिसको मोक्ष की भी परवाह नहीं है, जिसको कुछ भी करना धरना नहीं है, जो अनंत गुणों का, अनंत शांति का सागर है, वैसे अपने आप को ही देखना है और किसी को नहीं देखना है। जाओ, हो जाएगा धर्म। धर्म उसका नाम है। ऐसा जिस दिन दिख जाएगा, ऐसा जिस दिन स्वीकार हो जाएगा, स्वीकार करना वो पुरुषार्थ है, मेहनत। अगर नहीं बैठता है तो ऐसी मेहनत करो स्वीकार करने की कि मैं राग द्वेष से रहित हूँ, मुझे कुछ करना धरना नहीं है। अवस्था में होता है तो सिर्फ जानने का है, उसमें भी कुछ फेरफार करने का नहीं। ऐसा प्रयत्न करो, आप पुरुषार्थ करो, क्योंकि यही पुरुषार्थ सच्चा है। तो क्या फल मिलेगा? आपको वो आत्मा हाथ में आ जाएगा जो तीनों काल एक सरीका रहता है। तब आपको समय दर्शन हो जाएगा, तब आपको आत्मा का आनंद मिलेगा। ऐसी स्वीकृति का आना यही पुरुषार्थ है। राग द्वेष करने वाला बनना, फिर उसको हटाने वाला बनना, फिर समय दर्शन को लाने वाला बनना,
ये कोई पुरुषार्थ नहीं है, ये सब गड़बड़ है। पूर्ण आनंद का नाथ, राग और विकार रहित, मोक्ष मार्ग और मोक्ष की पर्याय रहित। देखो, राग और विकार रहित, वो तो अच्छा लगता है, ये गले नहीं उतरता है। कौन सा? मोक्ष और मोक्ष की पर्याय रहित, ये गले नहीं। हमको तो इसलिए तो आए हैं, और फिर आप बोलते हो ऐसा आत्मा नहीं है, तो फिर फायदा क्या? आप तो समय दर्शन कराएंगे ऐसी गारंटी देते हो, अभी बोलते हो आत्मा में समय दर्शन होता ही नहीं है। जाओ, आत्मा में मोक्ष होता ही नहीं है, तो फिर हम कहाँ जाए? हम तो आए इसके लिए। ऐसा अपने मूल स्वभाव को स्वीकार करना, उसका नाम समय दर्शन है। कि मुझे अब इतनी भी गरज नहीं है कि राग द्वेष हट जाए और समय दर्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि मुझे मूल परमात्मा हाथ में आ गया है। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रण मैदान में जाता है लड़ने के लिए और बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठा रहता है, क्या काय की तकलीफ? अभी हमारे गोलियां चल रही है, लेकिन हमको लगती है क्या? नहीं लगती है। ऐसा इसके अंदर है, जिसने अपने परमात्मा का संग किया, मतलब स्वीकार किया ज्ञान के अंदर कि मैं ऐसा आत्मा हूँ, मुझे राग द्वेष को हटाना नहीं है क्योंकि वो मेरे में नहीं है, और मोक्ष मार्ग को लाना नहीं है, मोक्ष को लाना नहीं है क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मैं बिना इसके भी अभी वर्तमान में भी जैसा हूं वैसा पूरा हूं, तो कोई चिंता नहीं। अब न राग द्वेष मेरे में नहीं है तो उसका दुख नहीं है, और मुक्ति की पर्याय मेरे में नहीं है तो मुझे लानी भी नहीं, क्योंकि मैं इसके बिना भी मैं अभी भी पूरा हूँ, पूरा आनंद से भरा हुआ हूँ। दोनों साइड से कुछ करना धरना नहीं। तो पहले ऐसा राग द्वेष को नहीं हटावे, लेकिन कोई बात नहीं, शांति तो लाना कि नहीं लाना। चलो राग द्वेष को मारो गोली, जो नहीं है ना हमारे में, बहुत खुशी की बात है, इतना टेंशन हमारा कम हो गया। कौन सा टेंशन? राग द्वेष को हटाने। लेकिन मोक्ष तो करना बाकी है कि नहीं है? समय दर्शन तो करना कि नहीं करना? एकाएक को समझाते इतना कि नहीं भैया वो भी नहीं करना है, तो क्या करना? आखिर वो आ गया बात, तो करना क्या हमारे? तो आया ना करने का, तो कि मैं ऐसा सबसे रहित हूं, ऐसा समझो, वो करना। ये दिमाग में जो दूसरा भूसा घुसा हुआ है वो निकल जावे और ये बैठ जावे। कौन सा? कि मुझे अब समय दर्शन भी नहीं चाहिए, मुझे अब मोक्ष भी नहीं चाहिए। ऐसा द्रव्यों को देख करके, अनुभव करके नक्की करना, अपने आप को ऐसा स्वीकार करना, ये करना। और जो उल्टा भूसा रखा है, कौन सा? राग द्वेष को हटाने का, समय दर्शन को लाने का, ये उल्टा भूसा सब निकाल देना, ये करना। इसका नाम धर्म, यही सच्चा पुरुषार्थ है। पूर्णानंद का नाथ राग और विकार रहित है, मोक्ष मार्ग और मोक्ष की पर्याय रहित। न उसमें संवर निद्रा के परिणाम है, न मोक्ष के परिणाम। एक अखंड ज्ञायक रस का पिन, जानने वाला जानने वाला जानने वाला, ऐसा ज्ञान रस है। ये रस उसमें से टपकता है, जानना 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 जानना। ये जानना जानना है। जैसे खाना बना रहे, रोटी बना रहे, उस वक्त रोटी बनने की क्रिया हो रही है, और आत्मा क्या कर रहा है? आत्मा जान रहा है। वो जान रहा है, उस वक्त उसको ऐसा मानना है कि मैंने रोटी बनाई, ये गड़बड़। और रोटी बन रही है, भले वो खुद भाव भी कर रहे हैं बनाने का, और एक्शन भी हो रहा है अपनी इच्छा के अनुसार, उस वक्त भी अपने आत्मा तो सिर्फ जान रही है और कुछ नहीं कर रही है, ऐसा मानना, उसका नाम धर्म। लेकिन असल में आत्मा वही काम करती है, वो जानने का ही काम करती है, लेकिन वो उस वक्त कल्पना हो जाती है कि देखो मुझे रोटी बनाने का भाव आया, वो कल्पना। देखो मेरी रोटी बन रही है, वो कल्पना। ये सब कल्पना में हो रहा है, कार्य हो रहा है, जड़ पदार्थ में कार्य हो रहा है। मैंने किया वो कल्पना है, इसने कुछ नहीं किया, इसने सिर्फ जानने का काम किया है। क्योंकि आत्मा में से निरंतर जानना 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 जानना, ऐसा ज्ञायक रस हर क्षण टपकता है। उतना अपने को मानना वो ठीक है, जो हो रहा है मैं जान रहा हूँ, ठीक, यहाँ तक ठीक। ऐसा नहीं मान करके मैंने किया, मैंने ऐसी इच्छा की, ये सब गड़बड़ है, पूरी गड़बड़ है। ये पूरी कल्पना, बकवास है, सपना है।
कोई सच्चा नहीं। सकल जगत ते अथवा एक ही ज्ञानी दशा। ज्ञानी को ऐसा नहीं लगता है कि मैंने क्रोध किया, ज्ञानी को ऐसा नहीं लगता है कि मैंने राग द्वेष किया। भले वो राग द्वेष करता है अवस्था में, भले वो बिजनेस करता है, भले वो खाना बनाता है, भले वो महलों में रहता है, कारों में घूमता है, भले वो भूख लगे तो खाना खाता है और बीमार पड़े दवा लेता है। कैसा लगता है ज्ञानी को? ये सब कैसा लगता? सपना लगता है, असल में मैं करता ही नहीं हूँ। तो क्या करते हो तुम? दवा नहीं पीते हो? अभी तो पिए मेरे सामने। ये तुम नहीं समझोगे क्या? गुरुदेव कई बार बोलते, ये तो नटनागर की बाजी, क्या जाने ब्राह्मण काजी। ऐसा बोलते, बहुत अच्छी तरह से बोलते थे, गा के बोलते थे। ये ज्ञानी की दशा अगर समझ में आ जाए तो खुद ज्ञानी बन जाए। ये समझ में नहीं आती इसलिए हम ज्ञानी नहीं बनते हैं। ये तो नटनागर की बाजी, क्या जाने ब्राह्मण काजी। ब्राह्मण माने क्या? जो वो बहुत पूजा भक्ति त्याग वैराग्य में रहता, उसके दिमाग में वो भूसा नहीं आएगा कि मैं परमात्मा हूँ। और एक बहुत पढ़ा लिखा के मैं दिखाओ तो मैं मानू, नहीं तो नहीं मानू, तो ऐसा दिखने वाला नहीं है। साइंटिस्ट, आप मेरे को प्रूफ करके बताओ, तो ये प्रूफ से नहीं होने वाला है। ये अनुभव की चीज है, ये अनुभव से समझ सकोगे। ये कोई लिखाई पढ़ाई या साइंस सीखा कर करके या प्रूफ करके, ऐसी होशियारी तेरी संसार में काम आएगी। तेरी होशियारी यहाँ काम आने वाली। बहुत होशियार तो तकलीफ क्यों हो रही है? बंद कर दे तकलीफ को। तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? चलो बंद कर। तुझे भिखारी वृत्ति क्यों है तेरे में? चाय में शक्कर नहीं है तो तुझे क्यों अच्छा नहीं लगता है? ज्ञानी को तो कुछ नहीं होता है, शक्कर नहीं है तो। ज्यादा है तो कुछ नहीं होवे, नहीं होवे तो कुछ नहीं, कम होवे तो भी कुछ नहीं। क्योंकि वो क्या मानते हैं, ये सब नाटक है, मैं चाय पीता ही नहीं हूँ। अभी तो पिया, बोलता नहीं मैंने नहीं पिया है। क्या किया है? मैंने सिर्फ जाना है। ये निरंतर जो हमेशा जानने 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 में रहते हैं, अपने आत्मा को चाय पीने वाला ने, नोटा गिनने वाला ने, व्यापार करने वाला ने, घर बार चलाने वाला ने, मानते मेरा शरीर ही नहीं है। वे वर्तमान में ही कैसा हो, देहालय में विराजमान सिद्ध परमात्मा हो, वे मंदिर में विराजमान सिद्ध परमात्मा, ये मेरा असली स्वरूप है। जे स्वरूप समझा बिना, ऐसा मेरा असली स्वरूप मैंने नहीं समझा अब तक, इसलिए मैं दुखी हुआ। कितना दुख उठाया? अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं तो इन सब से रहित हूँ। न शरीर मेरा है, न कुटुंब मेरा है, न घर बार मेरे हैं, न कुछ ये सब मैं कर सकता हूँ। अरे राग द्वेष मेरे में नहीं। राग द्वेष तो जाने दो। यहाँ क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की वितरागी अवस्था और मोक्ष की अवस्था मेरी नहीं है। मुझे क्या जरूरत ही नहीं है किसी की। मैं तो ये बैठा ना, फिक्र है कुछ न राग द्वेष को हटाने की फिक्र, न समय दर्शन को लाने की फिक्र। अब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, बस शांति मजे में है, जैसे वर्तमान में ही सिद्ध भगवान बन गया हो। जो वर्तमान में सिद्ध भगवान ऐसा बन सकता है, वही भविष्य में सिद्ध भगवान बनेगा। जिसको वर्तमान में मैं सिद्ध भगवान हूँ ऐसी स्वीकृति नहीं है, उसको सम्यक दर्शन ही नहीं है, तो सिद्ध भगवान कहाँ से बनेंगे? जो वर्तमान में अपने को सिद्ध भगवान स्वीकार करता है, राग द्वेष बिना का स्वीकार करता है, मुझे मोक्ष की भी जरूरत नहीं है ऐसा स्वीकार करता है, वो जीव की दृष्टि कहाँ जाएगी? पर्याय में रहेगी। वो जीव की दृष्टि द्रव्य में है, और द्रव्य दृष्टि वही सम्यक दृष्टि। गुरुदेव के वहां लिखा है सोनगढ़ में, जहाँ प्रवचन करते हैं स्वाध्याय मंदिर में। सोनगढ़ में सबसे पहला मकान बना स्वाध्याय मंदिर, उससे बड़ी बड़ी दीवार में लिखा है ऊपर, द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि। तो लोग बहुत आते थे, हाँ ये पैसे वाला आया, उसने पूछा द्रव्य माने पैसा, हाँ पैसे की दृष्टि वो तो मैं सम्यक दृष्टि हुआ ना। क्या पूछा? आपने ये लिखा है, मैं कब से सोच रहा हूँ। गुरुदेव को बोला कि द्रव्य की दृष्टि वो परमित, मेरे पास तो बहुत पैसा है, द्रव्य माने पैसा, और मैं निरंतर मेरे को पैसा कैसे कमाऊं उसका ही ध्यान आता है। कैसे बढ़े, कहाँ लगाऊं, कैसे करूं, यही दिमाग में वही गुजर रहा है। खाते खाते ही मैं पैसा कहाँ लगाऊं उसकी चिंता होती है। रात दिन मुझे द्रव्य दृष्टि है,
तो मैं समय दृष्टि हूँ कि नहीं हूँ? ऐसा रियल में पूछा है गुरुदेव को, कि गुरुदेव ने सबके बीच में खुलासा किया चालू प्रवचन में। द्रव्य माने पूर्ण आत्मा पर्याय रहित, उसकी दृष्टि वही सम्य दृष्टि। ऐसी बात गुरुदेव ने की थी। कृपालुदेव ने अमुक कलामत पैसा ने द्रव्य तरीक बराबर। तो पूर्ण आनंद का नाथ, राग और विकार रहित, मोक्ष मार्ग और मोक्ष की पर्याय रहित, एक अखंड गायक रस का पिंड, त्रिकालिक वस्तु वही मैं हूं। इस प्रकार अपनी वस्तु की महिमा, क्यों महिमा? कि अपने को अभी किसी की जरूरत कितना, अब तक तो इसकी जरूरत है, उसकी अभी तो किसी की जरूरत नहीं है। क्यों? तुम्हें परमात्मा हूं तो जरूरत किसकी है अब? और मैं अपने आप सुखी हो जाता हूँ, खुद ही हो सकता हूँ। ये कल्पना के कारण नहीं होता था, अब मेरी कल्पना निकल गई कि मुझे भी कुछ करना धरना है। करना धरना है वो कल्पना है, असल में करना धरना कुछ नहीं है। मैं दुखी हूँ कल्पना है, क्योंकि वो दुखी है नहीं। मैं रागी जैसी हूँ वो कल्पना है, वस्तु ऐसी नहीं है। तो सब कल्पना निकाल दिया, जैसा गुरु ने कहा ऐसा अपने आप को अंदर में दृष्टि करके अपने को परमात्मा हूं ऐसा स्वीकार किया। तो क्या हुआ? अनंत काल की चली आ रही जो गुलामी वो खत्म, आजादी हो गई, स्वतंत्र शांति मुक्ति हो गई। गुलामी और मुक्ति। अब तक गुलाम था, एक सोए के लिए बिना भी नहीं चले, एक चम्मच शक्कर के बिना नहीं चले। अब आजाद, मुझे किसी की परवाह नहीं है, अब दूसरों की तो नहीं, सम्यक दर्शन की भी परवाह मुझे नहीं। आना है तो आ, नहीं आना है तो क्या क्या। सोगान जी ने क्या बात की? पर्याय को काम है, पर्याय को सुखी होना है अवस्था को, तो मेरा ध्यान कर, मुझे तेरी कोई गरज नहीं है। तुझे ध्यान करना है तो कर, मुझे तो तेरा ध्यान करना। तू को आना है तो आ, नहीं आना है तो मत आ। ऐसी द्रव्य दृष्टि होती है तो वो तो दुम दबा के आती है, वो तो पैर में गिरती है। सम्यक दर्शन की पर्याय तो पैर में गिरती है, क्योंकि वो परवाह नहीं करता है। निर्विकल्प हुआ नहीं हुआ मत देखो, तू तो एक ही काम करो। किसको देखना है? द्रव्य को देखना। पर्याय को क्या देखना? पर्याय तो क्षणभंगुर है, पामर है। केवल ज्ञान की पर्याय मेरे सामने कैसी है? क्षणभंगुर पामर। और मैं कैसा हूं? ऐसी अनंत अनंत केवल ज्ञान की पर्याय मेरे में से निकलते रहेगी, फिर भी मैं कभी खत्म होने वाला नहीं। ऐसा मैं महाप्रभु हूं। मैं क्या कोई तुच्छ वस्तु मांगू? तो समय दर्शन तो बिल्कुल तुच्छ है, केवल ज्ञान के सामने उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। क्या मांगना है? आपको भगवान बनाते हैं और आप बोलते नहीं मुझे समय दर्शन की पर्याय चाहिए। इतना मांग लिया तुच्छ, जो मिट जाने वाली है, दूसरे समय में रहने वाली। वेदन तिकता नहीं है साधक अवस्था में। समय दर्शन की पर्याय एक समय हुई नहीं हुई कि फौरन उपयोग बाहर आ जाता है। क्या करोगे लेकर? तुझे तो हम आत्मा देते हैं, भगवान बना देते हैं। भगवान हो, बनाने का क्या हो, उसकी नजर नहीं हो, समय दर्शन की पर्याय की नजर। तो भूसा बहुत घुसा हुआ है अंदर में, तो भूसा सब निकाल। क्या कहते हैं कि एक अखंड गायक रस का पिंड, त्रिकाली वस्तु वही मैं हूं। इस प्रकार स्व वस्तु की महिमा, त्रिकाली वस्तु जो अंदर में है विराजमान, जो स्वयं है उसकी महिमा, और मोक्ष की पर्याय की भी महिमा आउट। अब तक है जाता रहा कि मुझे मोक्ष हो जाए तो अच्छा, सम्यक दर्शन हो जाए तो अच्छा। अब क्या बोलता है? हाँ, मैं इतना मानूं कि ये तो मेरे सामने बहुत छोटी चीज है। सम्यक दर्शन तो बहुत छोटी चीज है, केवल ज्ञान मेरे सामने छोटी चीज है। मैं क्या कहूंगा मांग कर? नहीं चाहिए। अब होना हो तो हो, नहीं होना हो तो मत हो, मेरे को नहीं। कुत्ता सौभाग्य ने नहीं लिखा कुत्ता को, अब आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ। क्या मुझे आपकी कोई परवाह? तो क्या हुआ? चिट्ठी लिखी कि मैं आ रहा हूं, आ ही गए चिट्ठी। क्या देखो, ऐसा एक करामत ऐसी है। अब तक लिखते थे, गिड़गिड़ाते थे, आपको दया माया है नहीं, आप तो वितराग हो, आप क्यों हमारे समय शुद्ध लोगे?
कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, तो 6 महीने से लटका रहे थे, 7 महीने से। अब क्या लिख दिया, अब मैं थक गया हूं, अब मैं आपको बुलाने वाला नहीं हूं, आपको आना है तो आओ, नहीं आना हो तो मत आओ। क्या हुआ, अब समझ में आ गया कि अब उसको मेरी भी गरज, अब उसको आत्मा की गरज लगेगी। जब गुरु की गरज नहीं होती है तब आत्मा की गरज होती है। अब वो, मैं जाऊंगा तो मेरे सामने नहीं देखेगा, मैं बोलूंगा वहां देखेगा। अब मैं अगर जाऊंगा तो कहां देखेगा वो। नहीं तो भगत के घर में अगर गुरु पधारे तो भगत क्या करता है, अपने आप को देखता है कि गुरु को देखता है। तो ऐसा भगत उनको नहीं चाहिए। कृपालुदेव को ऐसे सौभाग्य भाई चाहिए थे कि मैं सामने खड़ा हूं तो भी वो मेरे सामने न देखे, और मैं जहां कहता हूं वहां देखे। क्या देखना था उनको सौभाग्य भाई को, सौभाग्य भाई मेरे को न देखे, मेरी आत्मा को देखे, ऐसा वो चाहते हैं। और सौभाग्य भाई वो गलती करते थे बार बार, वो मानते ही नहीं। अब वो बोला आना है तो आओ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा अब मैं जाऊंगा तो मेरे सामने नहीं देखेंगे, अब मैं जाऊंगा तो किसके सामने देखेंगे, मैं जहां बोलूंगा वहां देखेंगे। अब इनका काम हो जाएगा। अब चलो, अब बोलने की भी जरूरत नहीं, गए वहां सीधा, उठाया, चलो इधर लेके गए, और जहां देखने को बोला वहां जाकर के वहां सौभाग्य भाई ने देख लिया, तो भाव वासन तो वहीं हो गया, इधर के पहाड़ के ऊपर, इधर की पवित्र धरती के ऊपर सौभाग्य भाई को भाव वासन हुआ। और सायला में हुआ समय दर्शन, उनके घर में परण पथारी के ऊपर। ये बात है, ऐसी त्रिकाली तो स्व वस्तु की महिमा हुई तो बाकी सब महिमा खत्म हो गई। इसका नाम सम्यक पुरुषार्थ है, और इसका ही नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन करना है तो ये करना पड़ेगा, बाकी कोई सम्यक दर्शन का उपाय नहीं है। उपयोग की गुलामी सम्यक दर्शन को मंजूर नहीं है। मैं परमात्मा हूँ ये उसके दिमाग में बैठ गया है, उसको किसी की महिमा नहीं है। सम्यक दर्शन उसको होता है जिसको सम्यक दर्शन की महिमा नहीं है, जिसको अपने आत्मा की महिमा है, जिसको केवल ज्ञान की महिमा है, उसको भी सम्यक दर्शन नहीं होता है। जिसको सिर्फ अपने आत्मा की महिमा है, बाकी किसी की महिमा नहीं है, पर्याय से रहित अपने आत्मा का ध्यान हो गया है, समझ में आ गया है, उसको ही सम्यक दर्शन होता है। वही सच्चा पुरुषार्थ है, वही बहुत जन्म मरण से मिटेगा, छूटेगा, बाकी कोई छूटने वाला ये 19 नंबर का बोलिया हो। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे,